और आइए अब बात करते हैं बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की। ऐसा कहर कि जिसने देश भर में कम से कम 70 से ज्यादा लोगों की जान ली है। हजारों सड़कें बंद पड़ी हैं, जबकि पहाड़ों का दरकना लगातार जारी है। कहीं पानी में ट्रक डूब रहे हैं तो कहीं बाइक और ट्रैक्टर, यानी सैलाब से जो टकराने की कोशिश कर रहा है वही पानी के आगोश में खो जा रहा है। और इसकी बानगी आपको दिखाते हैं इन 6 तस्वीरों के जरिए। घर डूब गए हैं, स्कूल डूब गए हैं, मंदिर डूब गया है, सड़कें भी पानी में समा गई हैं। पहाड़ पर सैलाब ने तो जिंदगी इतनी मुश्किल कर दी है कि भूख के लिए प्राण दांव पर लगाने पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक और मध्य प्रदेश से राजस्थान तक सैलाब से हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। और चलिए अब आपको हिमाचल से उत्तराखंड तक, एमपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक और राजस्थान से लेकर बिहार तक अलग अलग राज्यों से आई 10 खबरें बताते हैं, दिखाते हैं बादल के कहर की 10 तस्वीरें। पहले हिमाचल प्रदेश के चंबा से आई इस तस्वीर को देखिए। चंबा में बादल फटने से तबाही मच गई। भारी बारिश से सड़कें बह गईं। सैलाब से बघेईगढ़ नाले का पुल बह गया और इसके बाद चड्डा, चांजू, देहरा का संपर्क टूट गया। उत्तरकाशी में सैलाब का कहर देखिए, जहां हर्षिल के पास हादसा हुआ और तेज बहाव में कुछ लोग बह गए। फिलहाल एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव में जुटी हुई हैं। इधर चमोली के उमट्टा में मलबे में दबी कार बरामद हुई। जेसीबी की मदद से कार निकाली गई। 3 जुलाई को मलबे में ये कार दब गई थी। हालांकि हादसे के वक्त कार में सवार हरियाणा के 3 लोग कार छोड़कर जान बचाकर भाग निकले थे। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। नेशनल हाईवे का ओजरी के पास सड़क बड़ा हिस्सा वॉश आउट हो चुका है, जहां पर वैली ब्रिज बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सागर में बारिश ने विकास के दावों की पोल खोल दी। बारिश में कीचड़ वाले रास्ते पर लोगों ने शव यात्रा निकाली। पॉलीथिन के नीचे पानी से बचाकर अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल हरदुआ गांव में कोई श्मशान घाट नहीं है, तो बारिश में लोगों के लिए अंतिम संस्कार करना भी एक बड़ी चुनौती है। शहडोल में 72 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं और शहडोल में कई पुल ऐसे हैं जहां पुल के ऊपर पानी बह रहा है। पानी पानी हो चुका शहडोल जिला अस्पताल देखिए। मरीजों को यहां से सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। लगातार भारी बारिश से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। सर्जिकल मेल और फीमेल वार्डों में पानी भरा हुआ है। एमपी के दमोह में लगातार हो रही बारिश का कहर देखिए। 2 जगहों पर मकान गिर गए। परिवार के लोग सो रहे थे, तभी घर धराशायी हो गया। लेकिन घटना से पहले परिवार बाहर निकाल आया तो गनीमत रही कि दोनों जगहों पर कोई जनहानि नहीं हुई। अचानक मकान का कच्चा हिस्सा जमींदोज हो गया। एमपी के रायसेन में उफनते नाले में एक बाइक सवार बहने लगा। स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे युवक की जान बचाई। इतने तेज बहाव के बीच बाइक सवार बाल बाल बचा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। इधर मंडला में लगातार बारिश का दौर जारी है और नर्मदा नदी समेत बाकी नदी नाले उफान पर हैं। मंडला में एक नाले में महिला बह गई। मवेशियों को लेने जाते वक्त ये हादसा हुआ। अब महिला की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कटनी में बारिश से पुलिया पर पानी भर गया। ये मंगल नगर की पुलिसिया कटनी शहर से 40 गांवों को जोड़ती है। कटनी के गर्राघाट पुल पर पानी इतना बढ़ चुका है, फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं एमपी के ही नरसिंहपुर में झमाझम बारिश से नर्मदा का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि पुलिस प्रशासन खुद भी अलर्ट मोड पर है और नदी किनारे लगी दुकानों को हटाया गया है। ये छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के हाल हैं, जहां बारिश में करोड़ों की लागत से बनी सड़क उखड़ गई। जो आते आते कंप्लीट कर दिया है और बीच में ही बारिश आया तो पूरा रोड सब धंस जा रहा है। और ये सड़क अभी अभी 4 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से बनी थी, लेकिन बारिश ने इसका क्या हाल किया देखिए। मैंने सड़क बनके अभी कंप्लीट हुई है और सड़क का हाल देखिए। ये नीचे दिखाऊंगा आपको पूरा। यहाँ पे पूरा डामरीकरण किया गया था, लेकिन डामर पूरा उखड़ गया। 1 महीने के भीतर पूरा डामर इसका उखड़ गया। अब विभाग क्या किया है, अपनी नाकामी, अपनी गलती को छुपाने के लिए इसमें डाल दिया है ये गिट्टी, ये बजरी गिट्टी डाल दिया है। बलरामपुर में ही सामान से भरा ट्रक अचानक नदी में जा गिरा। ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर जान बचाई। ट्रक में किराने का सामान भरा था, जो गागर नदी के पानी में बह गया।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है, जिस वजह से एक बुजुर्ग नदी में बह गए। नदी पार करते समय ये हादसा हुआ और बुजुर्ग के बहने के 45 घंटे बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है। बारिश से नदी नाले अब भी उफान पर है। बुजुर्ग के रेस्क्यू में एनडीआरएफ की टीम अब भी जुटी हुई है, लेकिन पानी का बहाव रेस्क्यू में भी बाधा बन रहा है। पेंड्रा में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में नेशनल हाईवे पर करीब 8 घंटे तक जाम लगा रहा। दोनों ओर भारी वाहन फंसे हुए हैं। वाहनों की लंबी कतार लगी है। अब भी जाम खुलवाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में हुई मूसलाधार बारिश का कहर देखिए। भगवतगढ़ में तेज बारिश से छोटे तालाब की पाल टूट गई। निचले इलाकों में कई मकानों में पानी घुस गया। कई लोग पानी से घिरे मकानों में फंस गए। हालांकि सिविल डिफेंस टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। घरों में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से औलवाड़ा बनास रपट पर करीब 2 फीट तक पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मलारना स्टेशन सवाई माधोपुर रोड बंद हो गया है। राजस्थान के बूंदी में नदी पर बनी पुलिया को पार करते समय एक कार पानी में बह गई। पानी के तेज बहाव की वजह से ये हादसा हुआ। कार अचानक नदी में जाकर गिर गई। कार में सवार बाप बेटे डूबते, इससे पहले ही दोनों ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। जब ये कार गुजर रही थी तब पुलिया पर पानी का बहाव तेज था। तभी दोनों कार से उतर गए और कार को पानी में छोड़ दिया, जिससे कार नदी में जाकर गिरी। पिछले 5 दिनों से लगातार 4 फीट से ऊपर पानी बह रहा है, जिसके चलते रास्ता बंद है। फिर भी लोग जोखिम लेकर पुलिया पार कर रहे हैं और इस दौरान पुलिया पर सुरक्षा के बंदोबस्त भी नहीं है। मूसलाधार बारिश डीडवाना शहर में लोगों के लिए आफत लेकर आई। तेज बारिश के बाद जगह जगह लोग बारिश के पानी से जूझते दिखाई दिए। लाडनू बस स्टैंड के बाहर की तस्वीरें देखिए, जहां पूरा इलाका स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। कई वाहन बीच में फंसे नजर आए। बारिश के बाद सिस्टम की लापरवाही उजागर हुई। पानी की निकासी न होने से सड़कों पर पानी भर गया। कई जगहों पर भारी जलभराव देखा गया। स्थानीय लोगों ने जल निकासी की समस्या के लिए नगर पालिका टीम को जिम्मेदार ठहराया है। लालसोट कोटा हाईवे पर अजनोटी गांव में हाईवे पर करीब 3 से 4 फीट तक पानी आने से दर्जनों मकान पानी में डूब गए हैं। हाईवे पर ज्यादा पानी की वजह से यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है। राजस्थान के सिरोही में बादल जमकर बरसे और सुकली नदी ओवरफ्लो हो गई। तेज पानी बहने से कई गांवों का संपर्क कट गया है। प्रशासन ने लोगों को नदियों से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्थान के बौंली में पिछले 24 घंटों में 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। लगातार बारिश के चलते बौंली पुलिस थाना टापू जैसा नजर आया। दरअसल थाने में ड्रेनेज सिस्टम माकूल नहीं है, तो ऐसे में पुलिस वालों को पानी के बीच काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बिहार के गयाजी में आसमान से बिजली गिरी और 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों बच्चे आपस में भाई थे, खेल रहे थे, तभी अचानक बिजली गिरी और दोनों उसकी चपेट में आ गए। गया के बिजैनी गांव में एक बार फिर पुलिया टूट गई। थोड़े दिन पहले ही इसकी मरम्मत हुई थी, लेकिन बारिश आई और ये फिर टूट गई। फिलहाल पुल के ऊपर से तेज धार में पानी बह रहा है। गांव के लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। भी जरा देख लीजिए, ये नासिक की तस्वीरें हैं और किस तरह से नदी अपने पूरे उफान पर बहती हुई नजर आ रही है। पुल के ऊपर से ये पानी गुजरता हुआ कई मंदिर इस पानी की बहाव में डूब गए हैं। ये देखिए, बजरंगबली की आधी प्रतिमा पानी में डूब गई है। उनकी कमर तक पानी आया है और ये तस्वीर, ये देखिए, इसके ठीक पीछे बजरंगबली की प्रतिमा के पीछे एक मंदिर नजर आ रहा होगा जो पूरी तरह से पानी से लबालब हो चुका है और पानी बहुत तेज बहाव के साथ बहता हुआ दिखाई दे रहा है। कई धर्मशालाएं जो बनी हुई हैं, कई मंदिर जो बने हुए हैं, वो पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं।